Good morning, students. Today we will study the chapter Kinds of Nouns. Common nouns. Words which are used as names of persons, animals, places, or things are called nouns. All these nouns are common nouns. Now, common nouns आपके एक कैटेगरी हो जाती है. हम जो पर्सन्स किसी भी इंसान, किसी एनिमल, किसी प्लेस या किसी चीज़ के बारे में कहते हैं वो नाउन्स कहलाते हैं. वो शब्द नाउन्स कहलाते हैं और ये सारे नाउन्स कॉमन नाउन्स कहलाएंगे. हाउ? बिकॉज कैट, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैट लेते हैं तो कैट इज़ अ कैटेगरी, एक क्लास है. अगर एक सेम क्लास का एक नाम दिया जाता है उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे, जो सब में कॉमन होता है. तो यहाँ एग्जाम्पल है द कैट कैचेस द रैट्स. नाउ कैट एंड रैट आर कॉमन नाउन्स बिकॉज कैट उस क्लास को बिलोंग करता है जिसमें सारी बिल्लियाँ आ जाती हैं, वो एक कैटेगरी हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया. रैट में सारे चूहों की बात हो रही है, लेकिन अगर हम किसी एक बिल्ली को नाम दे दें और उस स्पेसिफिक बिल्ली की बात करें वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स. अनदर एग्जाम्पल इज़ द डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स. डॉक्टर और पेशेंट ये दो एक कैटेगरी हो गई आपकी. क्यों? बिकॉज डॉक्टर में वही आता है जो उस क्लास का होता है, उस काइंड का होता है, उस कैटेगरी में आते हैं. मतलब जो ट्रीट करते हैं, जो डॉक्टर पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, हम उन्हीं को डॉक्टर कहेंगे. अब डॉक्टर्स में अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग नाम हो गए. डॉक्टर एक्स, डॉक्टर वाई, डॉक्टर जेड, तो ये अलग अलग नाम हो जाएंगे. देन उनको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे. मगर अभी ये एक कैटेगरी है. किसकी कैटेगरी है? डॉक्टर की कैटेगरी है. किसकी कैटेगरी है? पेशेंट की कैटेगरी है. कैट की कैटेगरी है, रैट की कैटेगरी है. ये कॉमन है, सब में कॉमन है. डॉक्टर में जितने भी लोग हैं वो सब में कॉमन है कि वो सब डॉक्टर हैं. सो दिस इज़ अ क्लास, दिस इज़ अ कैटेगरी, और ये कहलाएगा कॉमन नाउन्स. वो नाउन जो कॉमन है सबके लिए, दैट इज़ डॉक्टर, दैट इज़ पेशेंट. सब इलाज कराने आए हैं तो दे आर पेशेंट्स. सब कॉमन है इनमें कि ये इलाज करवाने आए हैं. सो moving on to proper nouns. A proper noun is the special name of a particular person, place or thing. अगर हम उन्हीं में किसी एक इंसान को उठाएं और उसका एक नाम दे दें तो वो हो जाएगा हमारे लिए प्रॉपर नाउन, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है उस पर्सन को. अगर किसी प्लेस को हम एक स्पेशल नेम दे दें या किसी चीज़ को हम एक स्पेशल नेम दे दें तो वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, Peter is a proper noun because it is the name of a particular boy. Now, you should always remember all proper nouns begin with a capital letter because proper nouns एक special name होते हैं, तो इसलिए हम उनको start करते हैं capital letter से. Now, look at some of these sentences as examples. Hamid lives in Jaipur. नीचे भी वही लिखा हुआ है, हामिद लिव्स इन जयपुर, बट देयर इज़ अ डिफरेंस. वो क्या डिफरेंस है? ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो गलत है और नीचे वाला सही है. वाई? बिकॉज अभी हमने देखा है, रिमेंबर ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. और यहाँ पे हामिद किसी इंसान का नाम है, एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है एक लड़के को, तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. एंड जयपुर इज़ अ प्लेस, एक प्लेस का स्पेसिफिक नेम है कि इस जगह को हम जयपुर कहेंगे, तो वो आपका प्रॉपर नाउन है. सो नाउ यहाँ हामिद और जयपुर दोनों ही प्रॉपर नाउन्स हैं, तो दोनों को ही हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है. सो इसलिए ऊपर वाला आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा एंड नीचे वाला सेंटेंस राइट होगा. Collective nouns. A name given to a group of persons or things taken as one is called collective noun. जब बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप बनता है और उसको हम एक नाम देते हैं उसको हम collective noun कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I saw a flock of sheep in the field. बहुत सारी sheeps इकट्ठा हैं, उनको हम कहेंगे as collectively as flock of sheep. बहुत सारे, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम कहेंगे क्लास, our class has 25 students. Now, students. Material nouns. A noun which stands for the matter or substance of which things are made of is called a material noun. वो noun
जो किसी मैटर या किसी सब्सटेंस के लिए स्टैंड करता है, जैसे कोई मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, वो आपका हो जाता है मटेरियल नाउन. फॉर एग्जांपल द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड. अब ये सब्सटेंस है आपका, नेचुरली दीज आर अवेलेबल जनरली. सो वुड क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया, बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस, इट इज़ अ मटेरियल. ब्रिक्स आर मेड ऑफ क्ले. क्ले भी आपका मटेरियल हो गया, उससे कुछ बनता है, कुछ उस चीज़ से अगर कुछ हम फॉर्म करते हैं, दैट इज़ मटेरियल नाउन. सो यहाँ पे वुड हो गया, क्ले हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब आपके हो जाते हैं मटेरियल नाउन्स. Abstract nouns, the name of qualities, feelings, state, idea or action in person, animals or things is called abstract noun. तो आपके जो भी qualities हैं, जो feelings हैं, आपका जो state है, मतलब condition है, आपका कोई idea है या कोई action in person, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ हो रहा है जो आप फील कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट हियर, यू कैन नॉट touch it. These are called abstract nouns. For example, Maggie was glad to see her friend. Now glad मतलब काफ़ी अंदर से खुश थी. She was very happy कि उसे अपने दोस्त से मिलने का मौका मिला. So ये चीज़ आप देख नहीं सकते हैं, ये gladness उसके अंदर जो है वो आपको दिख नहीं रही है. You cannot touch it, you cannot hear it. आप उसे महसूस कर सकते हैं. So this is abstract noun. Ashraf was unhappy when his father scolded him. Unhappy is a feeling. So this is also abstract noun. Now there are some questions for you all. Question number 1 is, in each of the groups given below, there is one word that does not belong to that group. Pick it out as common nouns. तो यहाँ पे कुछ आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको ऑड वन आउट करना है इसमें जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं. दिस इज़ वेरी इजी. ये आपको नाउन्स के बेसिस पे है, अभी आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़ा है. यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम देयर. सेकेंड क्वेश्चन इज, यू हैव टू राइट द प्रॉपर नाउन्स ऑफ persons and places. This is also very easy. Write down some proper nouns of places and persons. Question number थर्ड इज़, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स आपको इसमें लिखना है, आपको देखना है यहाँ पे किसकी बात हो रही है और उसके लिए हम कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं, आपको इन ब्लैंक्स में वो फिल करना है. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 में अ डैश ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द वैली. तो शीप के लिए अभी हमने यूज़ किया है फ्लॉक, तो आपका यहाँ हो जाएगा फ्लॉक ऑफ शीप. सिमिलरली आप फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, द डैश इज़ होल्डिंग इट्स कॉन्फ्रेंस, आवर डैश वन द क्विज कॉम्पिटिशन. आपको यहाँ पे लिखना है कलेक्टिव नाउन्स. क्वेश्चन नंबर डी इज़, फिल इन विथ सूटेबल मटीरियल नाउन्स. अभी आपने मटीरियल नाउन्स पढ़ा है, किसी वो नाउन जिससे कुछ बनता है, मैन्युफैक्चर हुए कोई चीज़, सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिससे कि हम कुछ फॉर्म करते हैं, दोज आर मटीरियल नाउन्स. तो आपको यहाँ पे उनसे फिल करना है. क्वेश्चन नंबर ई में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अंडरलाइन करना है, पिक आउट करना है. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.